हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं रिवीजन का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका हम वीडियो का लिंक नीचे डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस चैप्टर से, यानी भारत एवं संसाधन एवं उपयोग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसीलिए हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसका मतलब हम क्यों लेकर आए हैं, परीक्षा से पहले रिवीजन जरूरी है, इसीलिए हम इस सीरीज को शुरू किए हैं। तो शुरू करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, घरेलू उपयोग में किया जाता है या व्यापार में किया जाता है? तो जल का सबसे अधिक उपयोग घरेलू उपयोग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी नहर कौन है? देखो, हम इसीलिए नदी बोल रहे थे कि सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, तो गंगा सबसे लंबी नदी हो जाएगा। लेकिन नहर पूछेगा तो कौन सा मारिएगा, इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना नर्मदा नदी पर है या फिर झेलम नदी पर है या फिर सतलज नदी पर है या व्यास नदी पर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस है या फिर सूरज का किरण है या कोयला है या जल है? देखो, गैर परंपरागत स्रोत उसे कहा जाता है जो कभी खत्म ना हो। जैसे प्राकृतिक गैस, ये कभी न कभी खत्म हो जाएगा, कोयला कभी न कभी खत्म होगा, जल कभी न कभी खत्म होगा, लेकिन सूरज के किरण क्या होगा, कभी नहीं खत्म होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो तिथि है वो 2 जून को मनाया जाता है या फिर 4 जून को या फिर 5 जून को या 7 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? देखो, 2011 के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वो 21.23 है। कितना है, 21.23। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ बहुत लड़का डी मार देता है जो कि गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखो, घड़ियाल ये हर एक जगह पर पाया जाता है, डॉल्फिन हर एक जगह पर नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। कहाँ पे, सिर्फ भारत में। व्हेल हर एक जगह पाया जाता है, कछुआ हर एक जगह पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जो डॉल्फिन है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है, वो भी गंगा का डॉल्फिन सबसे फेमस है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। देखो, टैक्सोल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मलेरिया में होता है या फिर एड्स में होता है या फिर कैंसर का में होता है या टीबी में होता है? तो जो टैक्सोल का उपयोग होता है वो कैंसर में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु है? नहीं। वन है? नहीं। खनिज सबसे क्या है, कीमती संसाधन है। देखो, अभी जो खनिज के लिए बहुत दूसरे देश एक देश दूसरे देश को मारा पीटा करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कभी पशु के लिए सुने हो कि हम ये पशु लेंगे वो पशु लेंगे? नहीं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए होता है, तो खनिज के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। खनिज में क्या सब आ जाएगा, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, ये सब क्या है, खनिज में आता है। लोहे ये सब क्या है, खनिज है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखो, ज्वारीय किस तरह का, ज्वारीय कभी खत्म नहीं होगा, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक क्या होगा, ज्वार निकलेगा। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजैव नहीं है, मानवकृत नहीं है, जैव नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखो, जब तक पवन रहेगा तब तक क्या होगा, ऊर्जा हमको प्राप्त रहेगी, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है परम। तो ये मानव निर्मित नहीं है, और नवीकरणीय मतलब होता है जो कभी न कभी खत्म हो जाए। नवीकरणीय जो हमेशा क्या हो, देते ही रहे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और नवीकरणीय में जैसे कोयला आ गया, ये पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या है, और नवीकरणीय में है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है,
भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 50 प्रकार के क्या खनिज पाए जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय जो कभी न कभी क्या हो, खत्म हो जाए। जल, सौर, कोयला, पवन। देखो इनमें से अनवीकरणीय का आपको क्या है, छांटना है। जल कभी न कभी खत्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। सौर ऊर्जा नहीं खत्म होगा, पवन नहीं खत्म होगा, लेकिन कोयला हम ऊपर जो उदाहरण दिए थे उसमें बताए थे कोयला, पेट्रोलियम और गैस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और नवीकरणीय के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ नहीं, यूरेनियम अकेला पाया जाता है। चूना पत्थर नहीं। पेट्रोलियम के साथ क्या होता है, खनिज गैस प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक पूरे चीज़ का नाम है, जैसे कि पेट्रोलियम में पाया जाता है सब चीज़, उसमें नाम है डीजल भी पाया जाता है, पेट्रोल भी पाया जाता है, गैस भी पाया जाता है, और ये ग्रीस जो आप देखते हैं वो भी पाया जाता है, और फेयर लवली लगाया जाता है वो भी उसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कौन सा है? ताप बिहार के बारे में पूछ रहा है। कटिहार में नहीं है, समस्तीपुर में नहीं है, बरौनी में। बरौनी कहाँ है? तो ये बरौनी हटाकर यहाँ पे आपको बेगूसराय भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक जहाँ पे ज़्यादा धूप मिलेगा वहीं पर सौर ऊर्जा का विकास होगा। असम में पहाड़ी एरिया है, नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, नहीं होगा। राजस्थान और मेघालय, देखो यहाँ भी पहाड़ी एरिया है, लेकिन राजस्थान क्या है, देखो राजस्थान की कुछ इस तरह से क्या है, ये मानचित्र है। ये भाग जो है पूर्ण रूप से क्या है, मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल है। इस थार मरुस्थल में आप प्लेट पूरे लगा दीजिए आराम से और सौर ऊर्जा लेते रहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं जिससे आपको याद हो सके। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉक्साइट क्या है, किसका है, आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर दीजिएगा, राष्ट्रीय अगर फल पूछेगा तो आम बता दीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अगर मिठाई पूछेगा तो जलेबी मार दीजिएगा। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आते रहेंगे। तो आज का इतना ही रहेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तब यहाँ तक वीडियो देखे हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाइएगा। इसका पार्ट 1 का भी हम डाल दिए हैं वहां, और पार्ट 2 का इसका हम जल्द ही डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को लव यू।